गुड इवनिंग क्लास। तो अब हमारा ग्रुप बाय क्लॉज हो चुका है और कल में अब हमको पढ़ना है इसमें सेट क्लॉज। क्या पढ़ना है? सेट क्लॉज। तो देखिए जो सेट का कॉन्सेप्ट है वो है अपना सेट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट। जैसे सेट थ्योरी था ना हमारा, उसमें सेट पढ़ा है अपन ने, उस टाइप का ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये आपको मैं इसका थ्योरी दिखा देता हूँ, सेट क्लॉज का यूज क्या है और अक्कल के अंतर। तो देखिए सेट क्लॉज क्या करता है। द सेट क्लॉज इज यूज्ड टू रिट्राइव। द सेट क्लॉज इज यूज्ड टू रिट्राइव। द सेट क्लॉज इज यूज्ड टू रिट्राइव record from more than one query. More than one query. They are the set clause is used to retrieve record from more than one query. There are three types of set clause used in Oracle. First is union clause, second is intersect clause and third is minus clause. कौन सा क्लाउज है मेरा? यूनियन क्लाउज, इंटरसेक्ट क्लाउज एंड माइनस क्लाउज। ये तीन टाइप के क्लाउजेज होते हैं। तो देखिए यूनियन क्लाउज, ए यूनियन बी आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? यूनियन क्लाउज के लिए ए यूनियन बी। यूनियन क्लाउज कहता है कि द यूनियन क्लाउज इज यूज्ड टू परफॉर्म यूनियन ऑपरेशन. It is used to retrieve record from two query, but it display duplicate record of both query only one time. Only one time. The union clause retrieve the record from two table by using union operation. It means it display all record of both table where display common record only one time. यूनियन करेंगे तो क्या होगा? जैसे देखो यहां पर हमने कहा ए और बी को यूनियन करो, ए और बी को क्या करो? यूनियन करो। तो ए और बी को जब यूनियन करते हो तो क्या होता है? विंडोज आर, जैसे मान के चलो एक है मेरे पास ए, तो इसमें जो हम कह देते हैं एक है मेरे पास, एक है मेरे पास ए, दूसरा है मेरे पास यहाँ पर बी, तीसरा है मेरे पास यहाँ पर सी, और यहाँ पर है मेरे पास डी, और यहाँ पर मेरे पास है एफ। ठीक है। तो अगर हम कहें कि ए यूनियन बी, और इसके लिए सबसे पहले अपन क्या कर देता है, तुमको सेव बना देते हैं। ठीक है, पहला ये, इसको करो क्या, ट्रांसपेरेंट कर दो। देखो एक तो ये हो गया और दूसरा ये, एक शेप आपका वो रहा और एक शेप आपका ये रहा। तो मान के चलिए कि ये मान लीजिए ए है, ये क्या है? सेट ए है, और इसको कहते हैं ये सेट बी है। तो अगर मैं बोलूं आपको ए यूनियन बी निकालो तो क्या होगा? इसमें रिकॉर्ड दिखेगा, सी बी तो दिखेगा ही, डी एफ तो दिखेगा ही, ए क्योंकि ए का भी है और बी का भी है। समझ गए? तो ये आपको दिखेगा सिर्फ एक टाइम। तो टोटल कितना आंसर हो जाएगा इसका? ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ। अगर यहां पर क्या होता? ई भी होता। अगर यहां पर क्या होता? ई भी होता इस सर्कल के अंदर, तो आपको क्या दिखता? ए बी सी डी ई एफ, ओनली वन टाइम। बात समझ में आ गई आपको? ओनली वन टाइम। यूनियन का काम ओनली वन टाइम, जो कॉमन रिकॉर्ड होगा वो एक बार ही दिखेगा। अब कहता है कि मान के चलो कि कस्टमर टेबल है ऐसा, ठीक है, सी कोड और सी नेम, सी कोड और सी नेम, ये है आपका कस्टमर टेबल। और ये कहता है एम्प्लॉय टेबल, ये क्या कहता है? एम्प्लॉय टेबल है। ओके, एक टेबल देखो मेरे पास क्या है, कस्टमर टेबल है, और एक टेबल मेरे पास कौन सा है? एम्प्लॉय टेबल है। ओके, अब कहते क्या है कि भैया हमारे कस्टमर का टेबल और एम्प्लॉय का टेबल का रिकॉर्ड दिखाओ। हमको क्या क्वेश्चन कहा गया है कि मेरे कस्टमर और एम्प्लॉय का टेबल दिखाइए, का रिकॉर्ड सब लेके आइए। तो क्या कीजिएगा, कस्टमर जो है तो कस्टमर में भी उसका नाम रखिएगा और एम्प्लॉय में भी उसका नाम रखिएगा, तो उसका डाटा दो बार दिखने लगेगा ना। बात समझ गए? मतलब जो कस्टमर और एम्प्लॉय है उसको एक ही बार दिखाना है, लेकिन जो कस्टमर है और जो क्या है? एम्प्लॉय है,
तो दोनों का डाटा को हमको दिखाना है, लेकिन अगर दोनों कॉमन है तो सिर्फ एक बार दिखाना है, अगर दोनों कॉमन है तो सिर्फ एक टाइम दिखाना है। जैसे इस टेबल पर ध्यान दो, यहां पर क्या है, राजा राजा राज राजा राज राजा, यहां देखिए राजा राज है क्या, हाँ राज भी है, बात समझे। देखिए टोटल रिकॉर्ड इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें ध्यान दीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आपको जो दिखेगा यूनियन ऑपरेशन के जरिए, तो देखिए तो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल दिख रहा है, और 13। लेकिन इसका रीजन क्या है, यूनियन कैसे किया गया है, यूनियन किया गया है कैसे, सो देखना है। कहता है सेलेक्ट सी कोड सी नेम फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट सी कोड सी नेम फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। यूनियन कर देना है सेलेक्ट ईएमपी आईडी कोमा ईएमपी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या करना है, यूनियन कैसे करना है हमको, यूनियन करना है सेलेक्ट ईएमपी आईडी ईएमपी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब कहता है मुद्दा ये कि अगर दोनों में रिकॉर्ड जो मैचिंग होगा उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक बार दिखाइएगा, दोनों में जब भी मैचिंग होगा तो रिकॉर्ड क्या बार दिखाइएगा, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम दिखाइएगा। चलिए इसका हम एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमारे दो टेबल हैं, SELECT सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम EMPLOYE, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। SELECT सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम CUST कस्ट टेबल है। देखो मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं, ये मेरा रिकॉर्ड है कस्टमर का, सॉरी एम्प्लॉय का, और ये रिकॉर्ड है मेरा किसका, कस्टमर का। ये एम्प्लॉय हो गया और ये कस्टमर हो गया। अब आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में जो हमारा जो काम है वो देखना है कि हम कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड इस टेबल में है और जो रिकॉर्ड इस टेबल में है उसको सिर्फ एक बार दिखाओ और बाकी दोनों को दिखा दो। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक कमांड चला रहे हैं, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYE, ठीक है। और दूसरा कमांड है मेरा SELECT सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम CUST। तो ऐसे कोई कमांड नहीं चलता है, दो को सेलेक्ट नहीं लग सकता है। तो कहता है दो टेबल से जब मर्ज करना है तो आप सेट ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं UNION, यूनियन। तो यूनियन क्या कहेगा, यूनियन के तौर पर करेगा। तो देख लो, PLOY नहीं लिखा हुआ है टेबल में, टेबल में एक लिखा हुआ है, देखिए 9 रो सेलेक्टेड, ध्यान से देखिएगा, CLER क्लियर, SEREEN इसको साफ कर देते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट, दूसरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, दो दिख गया। अब देखते हैं यहां से यूनियन करना है किससे, एम्प्लॉय से और इस। अब देखो दो रिकॉर्ड को थोड़ा ध्यान से कैसे ये काम करता है। देखो इसमें लेकर के एक से देखो तो कितना रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 8 9। देखो एक राजा, तो एक राजा, तो एक के बार दिखा एक राजा, दो रानी और दो रानी, तो दोनों रिकॉर्ड मैच कर गया है, तो दो रानी। देखो 3 मोहन और इसमें भी 3 मोहन, तो इसमें भी क्या दिखा, 3 मोहन एक को। 4 सोहन और इसमें भी 4 सोहन, तो इसमें भी क्या दिखा, 4 सोहन दिख गया एक। 8, उसके बाद कहता है 5 गीता और इसमें भी 5 गीता, तो देखो इसमें एक ही बार 5 गीता दिखा है। लेकिन उसके बाद देखो 8 रामा, 8 रामा, क्या इसमें 8 रामा है, नहीं ना है। देखो 8 रामा और यहाँ 9 राम, तो दोनों अलग अलग डाटा है ना, 8 रामा है और यहाँ 9 रामा है, तो देखो 8 रामा इसका दिख गया, ओके ना। और यहाँ पर 8 रामा दिख गया और यहाँ पर देखो 9 रामा भी दिख गया, 9 राम भी दिख गया। 8 राम 9 राम दोनों दिख गया क्योंकि दोनों अलग है, क्योंकि 9 राम उसमें नहीं है, ओके। अगला देखो 9 सीता, इसमें 9 सीता है लेकिन इसमें 8 सीता है, इसलिए सीता भी 2 बार होगी, देख लेना ध्यान से, सीता भी कितनी बार होगी, इसमें 2 बार होगी। कन्फर्म, देखो एक बार 8 सीता एक बार 9 सीता, तो मतलब मैचिंग का मतलब क्या, कंप्लीट रिकॉर्ड मैचिंग, एक भी मिसमैच नहीं। सिर्फ रोल का मैचिंग नहीं होना है, मैचिंग होना है पूरे सीक्वेंस का, बात समझ गए।
तो इसके लिए ध्यान देने की जरूरत है कि पूरा फील्ड जब सेम होता है तभी ये काम होता है। रिकॉर्ड सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? रिकॉर्ड सेम होना चाहिए। और जब मैं कह रहा हूं बात रिकॉर्ड सेम होने का, तो तुम बात समझ ही रहे होगे कि रिकॉर्ड का मतलब क्या हो रहा है। रिकॉर्ड मतलब कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड, जो कंप्लीट है वो। दो क्वेरी में दो चीजों को समान होना चाहिए, तभी ये चीज होगा। अब कहता है, अगला कहता है इंटरसेक्ट कर। तो जो यूनियन क्या कहा कि दोनों क्वेरी में से जो भी रिकॉर्ड है सब हम दिखा देंगे। दोनों क्वेरी में से जो भी रिकॉर्ड है हम सब तो दिखा देंगे, लेकिन अगर कॉमन होगा तो उसको हम सिर्फ एक बार दिखाएंगे। इंटरसेक्ट क्या कहता है? इंटरसेक्ट कहता है कि जो दोनों में सिर्फ कॉमन होगा उसी को दिखाएंगे। तो इंटरसेक्ट क्या कहता है? इट इज यूज टू परफॉर्म इंटरसेक्ट ऑपरेशन। किसके लिए? इंटरसेक्ट करने के लिए। इट डिस्प्ले कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम टू क्वेरी। दो क्वेरी के बीच में जो कॉमन रिकॉर्ड है सिर्फ वही दिखाएंगे। तो इसके लिए कौन सा है? इंटरसेक्ट क्लाउज। तो कहता है द इंटरसेक्ट क्लाउज इज यूज्ड टू रिट्राइव कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम टू टेबल। द इंटरसेक्ट क्लाउज इज यूज्ड टू रिट्राइव कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम टू टेबल। जैसे कि इस फिगर में तुमको हम दिखा रहे हैं, जैसे कि अपन लोगों ने जो एक्सेल बनाया, इसमें इसमें कौन दिखेगा? सिर्फ ए दिखेगा, क्योंकि इसमें इंटरसेक्ट कौन किए हुए है? ए दोनों में है, तो सिर्फ कॉमन। तो अब इसी चीज को हम लोग यहां तक कर लें अपने ओरेकल में, एक बार करके देख लें। देखो इंटरसेक्ट करने वाला कौन सा था? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो यूनियन के जगह पर आप इसके जगह पे क्या लगा दीजिए? इंटरसेक्ट। INTERSECT, इंटरसेक्ट। देखिए सिर्फ कौन दिख रहा है? 1 2 3 4 5। बात समझे? जो दोनों में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देगा। ये हो गया आपका इंटरसेक्ट क्लॉज। ओके, नेक्स्ट क्लॉज। इंटरसेक्ट के बाद एक लास्ट क्लॉज आता है, दैट इज कॉल्ड माइनस क्लॉज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जाम्पल को देख लीजिएगा और दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। माइनस क्लॉज। तो माइनस क्लॉज क्या कहता है? ए माइनस बी, पहला क्वेरी माइनस दूसरा क्वेरी। पहले क्वेरी में से दूसरे क्वेरी को हटा देते हैं। मतलब एक टेबल में से जो दूसरा टेबल का डाटा है, दूसरा टेबल तो नहीं ही दिखाएंगे। क्या करेंगे? दूसरा क्वेरी तो नहीं ही दिखाएंगे, साथ में जो दूसरे क्वेरी में जो कॉमन है उसको लेकर गायब भी हो जाएंगे। बात समझे? जैसे कि कहता है कि इसको ध्यान से देखो, यहाँ क्या है? एक है मेरे पास ABCD और दूसरे में क्या है? ADF। तो कहते हैं ए में से बी को घटा दो। तो ए में से बी घटाओगे तो DF तो गले है, उसका लिए तो कोई जगह नहीं है, बस इसमें से ए घट जाएगा। सेम इसी तरह से DF में से ADF में से अगर मैं बोलूं कि आप इसको घटा दो, तो इसमें से CF का तो कुछ नहीं होना है, बस F हट जाएगा। ये क्या कहता है? जिसको घटा रहे हो वो तो नहीं ही दिखना है, मतलब सेकेंड वाला तो नहीं ही दिखना है, लेकिन कॉमन वाले को भी पहले में से गायब कर देगा। जैसे कि अब यहाँ पे हम तुमको डायरेक्ट एग्जांपल के तौर पर ही दिखा देते हैं इस चीज को। अपने एग्जांपल में जो है क्या देखा हमने? यहाँ पर क्या देखा कि ये कॉमन वाला हमको दिख रहा है, ये कॉमन वाला दिख रहा है। ओके ना, ये कॉमन वाला दिख रहा है। तो पहले एक बार फिर से कर लेते हैं क्वेरी को फायर। CLER, क्लियर, SCREEN, स्क्रीन। पहला एम्प्लॉय से दिखाओ, दूसरा कस्ट से दिखाओ। अब क्या कहते हैं? दो टेबल से रिकॉर्ड दिखाना है, लेकिन किस क्लाउज को यूज करके? यूनियन कर लिए, यूनियन हो गया, अपना जो है इंटरसेक्ट हो गया। अब बचेगा माइनस। तो कहता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सारा चीज दिखा दो एम्प्लॉय में से, लेकिन उसके बाद क्या करना? माइनस कर देना। किसको? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। मतलब कस्टमर में जो अवेलेबल है उस सब को गायब कर दो। किस में से? एम्प्लॉय में से। तो एम्प्लॉय में देखो कौन सब है? राजा, रानी, मोहन। और 5 ठो तो तुम कंफर्म जान रहे हो इसमें भी है 5 गो। बचेगा कौन इसमें? सिर्फ एम्प्लॉय में बचेगा कौन? राम और सीता, क्योंकि एम्प्लॉय से ना घटा रहे हो। माइनस मतलब ये माइनस नहीं होता है, माइनस लिखना पड़ेगा, MINUS। MINUS, माइनस क्लाउज। देख लो कौन बचा? सिर्फ राम और सीता दिख रहा है ना तुमको? राम और सीता। ओके, 8 सीता और 9 राम। ये देख लो,
ये जो है तुमको 8 और 9 कर लिया है, क्योंकि ये जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है, इसीलिए 9 राम और 8 सीता, 9 राम और 8 सीता, यही ना दिख रहा है। ये इसमें से नहीं आया है, इसमें से आया है, इसमें रामा है, देख लो यहाँ राम है, ओके ना, और 9 राम है और यहाँ 8 राम है, तो मतलब इसी से ना आया। सेम इसी तरह से तुम उल्टा करके भी इसको कर सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय के जगह पर अगर हम कर दें किसको, CUST कस्टमर, सारा रिकॉर्ड ला कस्टमर का, और उसमें से घटा दो किसका रिकॉर्ड, कस्टमर में से किसका रिकॉर्ड, EMPLOYE। तो देखो इस बार क्या दिखेगा, रामा और सीता, तो 8 रामा और सीता, क्योंकि किसमें से किसको घटाए हो, इस बार पहला क्वेरी जो था वो था कस्टमर का, और दूसरा क्वेरी जो था वो एम्प्लॉय का। तो बात समझ में आ गया। तो मेरे पास 3 ही क्लाउज हैं जो कि 2 क्वेरी को मैच करवाता है, 3 क्लाउज है जो 2 क्वेरी को क्या करता है, ज्वाइंट करता है। 2 क्वेरी को ज्वाइंट करने के लिए हमने पास क्या है, क्लाउजेज है। कौन सा क्लाउजेज है, सेट क्लाउज है। 2 क्वेरी, जस्ट रिमेंबर इट, नोट टू टेबल, it is used to fetch record from 2 query, not from 2 table or more than 2 table। सेट क्लाउज हो गया। तो ये भी एक VBI क्वेश्चन है, आप इसका भी प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताइएगा। अब चलिए इसका एक चीज और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका जैसे कि सेलेक्ट क्या कहा मैंने, देखो मैंने क्या कहा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और इंटरसेक्ट करने का ना। अब माइनस कर लेते हैं, चलो माइनस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट है ना, इसको भी हटा करके एम्प्लॉय कर दो, EMPLOYE। क्या दिखा, क्या दिखा, नो रिकॉर्ड सिलेक्टेड। क्यों, क्योंकि भैया एम्प्लॉय से जो डाटा लाए हो उसको एम्प्लॉय से ही घटा दिए। इसको थोड़ी पता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की तुम बात कर रहे हो। ये एक क्वेरी है जिसका रिकॉर्ड लाया, और ये दूसरा क्वेरी है जिसका रिकॉर्ड लाया, और दोनों क्वेरी सेम था, घटा दिया। समझे। अब यहां देखो एम्प्लॉय है ना, कर देते हैं WHERE, रोल ROLL, रोल ग्रेटर देन, रोल क्या हो, ग्रेटर देन हो 3। तो इस बार क्या देगा, सिर्फ 3 से बड़ा वाला देगा। कुछ में है, एम्प्लॉय में रोल है क्या, एम्प्लॉय में तो ये रोल नहीं हमने दिए हैं, एम्प्लॉय में रोल तो दिया नहीं है, ये तो गलत, एम्प्लॉय में भी रोल है। तो देखो किसको घटाया, घटाया है, लेकिन रोल इसमें जो है सेकेंड क्वेरी, इस सेकेंड क्वेरी को फायर करो। देखो ये जो है CLECT, सेलेक्ट स्टार FROM फ्रॉम, कहां से, EMPLOYE। एक तो ये, और दूसरा जो क्वेरी था, एक क्वेरी ये था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और माइनस करना था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, WHERE वेयर, ROLL रोल ग्रेटर देन 3। तो देखो क्या दिखाया, जो 3 से बड़ा था तो 4 5 6, 4 5 9 8, तो इसमें से 4 5 9 8 को गायब कर दिया, बचा कौन, 1 2 3, इसीलिए तुमको यहां दिखाई दे रहा है 1 2 3। तो आई थिंक अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सेट क्लॉज क्या कर सकता है। ओके, सेट क्लॉज से क्या होता है, हम 2 क्वेरी को जोड़ सकते हैं, 2 टेबल को नहीं जोड़ रहे हैं, हम किसको जोड़ रहे हैं, 2 क्वेरी को जोड़ रहे हैं। ये अंतर है सेट क्लॉज में और ज्वाइनिंग में। सेट क्लॉज की मदद से हम लोग क्या करेंगे, 2 डिफरेंट क्वेरी को मर्ज कर सकते हैं, 2 डिफरेंट क्वेरी से जनरेट रिजल्ट को मर्ज कर सकते हैं। कितने क्वेरी हैं हमारे ओरेकल में, कितने सेट क्लाउजेज हैं, 3। पहला यूनियन, जो क्या कहता है, दोनों क्वेरी से जनरेट किए हुए रिजल्ट को दिखाओ और कॉमन रिजल्ट को सिर्फ एक बार दिखाओ। अगला कौन है, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट क्या कहता है कि दोनों क्वेरी में जो कॉमन रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ उसको दिखाओ। ओके, और अगला क्या कहता है, माइनस, कि दो एक में से दूसरे को घटा करके दिखा दो, पहला में से दूसरे को क्या कर देना है, घटा देना है, दैट इज योर माइनस। तो ये हो गया आपका सेट क्लाउज खत्म। अगला है आपका ज्वाइनिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का जरूरत क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है ज्वाइनिंग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए इसको फिर हम देखेंगे। अब भी के लिए इंटरसेक्ट को आप करके छोड़ दीजिएगा, अब हम लोग ज्वाइनिंग पे जाएंगे, लेकिन कल जाएंगे। ज्वाइनिंग करने से पहले अपन लोग सबसे पहले एक काम करेंगे कि टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ज्वाइनिंग हम तभी करेंगे जब टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाएंगे कौन सा, हम लोग देखो टेबल बनाएंगे कौन सा,
हम लोग टेबल बनाएंगे, आर्किटेक्चर देख लेते हैं टेबल का, अपन लोग देख लीजिए टेबल का टेस्ट आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो टेबल हम बोलते क्या है, CUST, कस्ट टेबल। कस्ट में क्या होना चाहिए, CID होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, CNAME, नेम होना चाहिए। सी का क्या होना चाहिए, CADD, एड्रेस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सी का PHNO होना चाहिए। ओके, इसी तरह से यहां पर हम कह देते हैं प्रोडक्ट टेबल, PROD, प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, P नेम होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, PRIC, प्राइस होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, यूनिट, किस में तोला जाता है वो होना चाहिए। ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना काफी है, P नेम, प्राइस, यूनिट। ओके, अब कहता है प्रोडक्ट हो गया, अगला आएगा सेल्स, SALES, सेल्स। तो सेल जो टेबल करोगे तो सेल में क्या होगा, सेल में होगा एक INV नंबर, इनवॉइस का नंबर, ये अलग है। ठीक है, अगला हो गया तुम्हारा कि भैया किसने खरीदा, CID, किसने खरीदा, क्या खरीदा, तो PROD, प्रोडक्ट आईडी, PID मतलब क्या खरीदा, QTY, कितना खरीदा। ठीक है, उसके बाद रेट कितना था, RATE, रेट नहीं लेंगे, रेट। अमाउंट कितना हुआ, AMOUNT, अमाउंट कितना हुआ, ये इसमें। तो बात देखो, यहां पर ध्यान देना, एक, यहां पर दो, यहां पर तीन। ओके, हट, इसका नाम कहता है कि मान लो कि कस्टमर आईडी में मैं लिखता हूं रौनक, ROUNK, रौनक सिंह। ओके, एड्रेस जो है SAHARI, शेरसा। फोन नंबर जो है 80 92 05 73 98। ओके, और यहां पे कहते हैं राजा, KUMAR, कुमार। एड्रेस MADHEPURA, मधेपुरा। मोबाइल नंबर 1234567890। ओके, उसी तरह से कहता हूं मैं RANI, रानी, SUPUL, सुपर, PATNA, पटना। मोबाइल नंबर 10983856। ओके, अब पता है प्रोडक्ट का आईडी लिखना है। प्रोडक्ट टेबल को यहाँ पे मैंने गलती से जो है यही लिख दिया PID। ठीक है, इस टेबल का नाम क्या है, PROD, प्रोडक्ट टेबल। इस टेबल का नाम क्या है, CUST, कस्ट। इस टेबल का नाम क्या है, SALES, सेल्स। ओके, ये तीन टेबल अपन को बनाना है सबसे पहले, तभी हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग का सीधा सा मतलब होता है, ज्वाइनिंग नॉर्मलाइजेशन के केस में यूज होता है। अगर नॉर्मलाइज टेबल नहीं होगा तो फिर ज्वाइनिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अब बात आता है, अगला तुमको दिखाते हैं हम, ये कहता है PID, प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी मैंने बोल दिया कि मान लो कि मेरा है प्रोडक्ट आईडी P1। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी है मेरा P2, प्रोडक्ट आईडी है मेरा P3। ठीक है, ये कहता है कि P1 जो है पेप्सी है, P1 जो है क्या है ना, मेरे पास लैपटॉप है, लैप TOP, टॉप। प्राइस कितना है इसका, 40,000 है। यूनिट क्या है, पीस है। ओके, यूनिट क्या है, पीस है। उसी तरह से मैं कहता हूं कि अगला जो है वो है आपको लैपटॉप हो गया, प्रिंटर, PARINTER, प्रिंटर। दाम कितना है इसका, 5,000। पीस कितने, ये किस में बिकता है, पीस में बिकता है। ओके, उसी तरह से अब अगर हम बोले कि यहाँ पर और कुछ बेच रहे हो आप, तो प्रिंटर बेच लिया, माउस, MOUSE, माउस। माउस कहता हूं कि कितने का है, 300 का है, पीस में ही बिकेगा। ओके, तो देखो मेरे पास दो इंफॉर्मेशन हो चुका है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है कस्टमर का, ओके, और मेरे पास इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट का। तो अब जो हमने इनवॉइस में कुछ खरीदना है तो कैसे खरीदना है, खरीद वही सकता है जो कस्टमर है। ठीक है, खरीद वही सकता है जो कस्टमर है, और हम वही चीज बेच सकते हैं जो मेरे प्रोडक्ट टेबल में है। अब रिलेशन हम बना दिए। तो मान लो कि इनवॉइस नंबर 1 है, कस्टमर आईडी जो है कौन है, 1। मान लो रौनक खरीदने आया है, तो क्या खरीदा है भैया, कस्टमर आईडी उसका कितना है, 1 है। क्या खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, तो उसका प्रोडक्ट आईडी कितना है, P1 है। ओके, क्वांटिटी कितना पीस खरीदा, मान लो हम 2 पीस खरीद लिए, कितना पीस खरीद लिए, 2 पीस खरीद लिए, तो इसका अमाउंट कितना होगा भाई, 40,000, और गुना 2 मतलब सी, अमाउंट कितना होगा, छोड़ो, अमाउंट रखना ही नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी, अपन को अमाउंट रखना ही नहीं है। अमाउंट हम बाद में दिखाएंगे तुमको कि अमाउंट कैसे हम लोग फैच कर सकते हैं। अमाउंट रखेंगे तो दिक्कत है, अभी हमको अमाउंट नहीं रखना है, क्योंकि अमाउंट जो है कैलकुलेटेड होगा।
इसके रेट से क्वांटिटी हो गया है, रेट मेरा इसके पास है, रेट किसके पास है, प्रोडक्ट के पास, प्राइस है ना, ये प्राइस बोलो तो या आर ए टी रेट बोलो, जो भी बोलना है, रेट ये रहा मेरा, क्वांटिटी यहां है और रेट यहां है, एड्रेस ये रहा। तो अब देखो इसको देख करके तुम बता सकते हो इंफॉर्मेशन, अगर हम बोले कि भैया इस बिल नंबर इनवॉइस नंबर 1 का इंफॉर्मेशन दिखाइए, तो आप क्या कहिएगा, इसमें जो है सर CID 1 है, PID P1 है और क्वांटिटी 2 है, और अमाउंट कितना है वो हमको पता नहीं है। ये तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो मतलब क्या होगा, आपको करने के लिए यहां पर क्या करना होगा, यहां पर आपको करना होगा, अगर CID 1 है, अगर CID क्या है 1 है, तो CID 1 है, इसका मतलब उसका नाम क्या है, ROUN के रौनक है, रौनक सिंह, ठीक है। उसका एड्रेस अगर लेना चाहते हो तो वो सहरसा का है, अगर उसका फोन नंबर लेना चाहते हो तो उसका मोबाइल नंबर भी है, वो मोबाइल नंबर ये रहा, ओके। और उसके बाद प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोडक्ट की आईडी कितनी है भाई, प्रोडक्ट जो की इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोडक्ट जो है P1 है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो है लैपटॉप, और प्राइस कितना है, रेट कितना है, उसका रेट है 4,000, 40,000, कितना पीस खरीदा है, 2 पीस, तो इसका अमाउंट कितना बन के आ रहा है, इसका अमाउंट अब कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जब इतना चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इतना चीज ला दिए हैं, तो देखो यहां पर इतना चीज लाने के बाद ये क्या है, ये नेम हो, ये हो गया C नेम, ये हो गया CADD एड्रेस, ये क्या हो गया CMOB मोबाइल, ये क्या हो गया PID, ये क्या हो गया P नेम, ये क्या हो गया RAT रेट, ये क्या हो गया QTY क्वांटिटी, और ये क्या बनेगा AMT। अब AMT हम नहीं बना सकते हैं कैलकुलेट करके, नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास रेट है और खरीदा कितना है, तो दोनों मिला करके कितना बनेगा 80,000, तो स्टोर करने का क्या जरूरत है उसको। तो ये देखो, ये जो तुम्हारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कितने टेबल से बन के आया है, 2 टेबल से बन के आया है ना। तो जब 2 टेबल से डाटा निकालने की जरूरत पड़ती है, तो इस टाइप के सिचुएशन में ज्वाइनिंग का यूज होता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ज्वाइनिंग है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में लगता है। तो नेक्स्ट टाइप की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ज्वाइनिंग पढ़ेंगे। ओके, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको खत्म कर लेना, क्योंकि कल शाम में फिर हमको ज्वाइनिंग खत्म करना है, बचना नहीं चाहिए ये शक्ल का।